ठीक है, यही शुरू करते हैं क्लास। हम पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं अध्याय 9 पर, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 30। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 29 में। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापहम। यानी भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं न तो किसी के साथ द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे कि किसी से द्वेष नहीं करते, ना किसी पक्षपात करते हैं। लेकिन वही होता है ना कि एक माँ के 4 बच्चे हैं तो सबके लिए बराबर स्नेह है, लेकिन उनमें से यदि एक बच्चा कुछ ज्यादा ही माँ की सेवा करता है, माँ का ध्यान रखता है, तो थोड़ा सा उसके प्रति ज्यादा स्नेह हो जाता है ना कि भाई ये बहुत अच्छा है, मेरा ध्यान रखता है। इसलिए भगवान सबके साथ एक जैसा स्वभाव है भगवान का, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके लिए भगवान थोड़ी सी विशेष कृपा करते हैं। तो इसमें ये ना समझें कि भगवान तो भाई उसके लिए इतना अच्छा किया, मेरे लिए नहीं। तो ये स्वाभाविक होता है, अगर कोई हमारी ज़्यादा सेवा करता है, कोई विनम्र है, तो भगवान थोड़ा सा कहते ना उसको कंसेशन दे देते हैं, यानी थोड़ा सा उसके लिए विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो क्या है कि मैं उसका मित्र हूँ और वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो आज हम अगला श्लोक करते हैं। ये तो श्लोक माता जी ने करा ही दिया था, तो आपको समझ आ गया होगा। अगला करते हैं हम 30वां श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 और अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनये भाक साधुरेव स मंतव्ये सम्यक व्यवस्थितो ही स। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में परंतु आज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग
साधुरेव सा मन्तव्य सम्यक् अवस्थितो हि सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। अभिचेत सुदुराचारो बलते माम नन्वे भाके साधुरेव से मंतवे संगवे वसितो हिसा। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? तो शब्दार्थ अपि भी चेत यदि सुदुराचार अत्यंत ग्रहित कर्म करने वाला। तो दुराचार, एक तो दुराचार होता है यानी ग्रहित कर्म करने वाला, और एक सुदुराचार जिसमें सु लग गया यानी अत्यंत, बहुत ज्यादा गृहित कर्म करने वाला। भजते सेवा करता है मां मेरी अनन्य भाग बिना विचलित हुए। साधु साधु पुरुष एव निश्चय ही सह वह मंतव्य है मानने योग्य। सम्यक पूर्णतया व्यवस्थित संकल्प वाला ही निश्चय ही सह वह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि जघन्य से जघन्य कोई पाप करता है ना, बुरा कार्य करता है, तो भी अगर वह भक्ति में अडिग है तो उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे अपने संकल्प में अडिग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कोई भक्ति में है और वो सोचता है कि भक्ति भी कर रहा हूं और साथ साथ मैं गलत कार्य भी कर रहा हूं, है ना। जैसे कि 3 कार्य, वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं लेकिन 3 जो होते हैं मेन कार्य, भाई किसी का वध करना, है ना, पाप कर्म करें, किसी के वध करना, किसी की स्त्री का भोग करना, और या किसी का धन लूटना। तो 3 जो है मेन ऐसे कार्य हैं, ये दुराचार कार्य, बहुत ही मतलब घृणित कार्य है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अब कोई लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में हैं और चलो हम साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं और हम साथ साथ गलत कार्य भी कर रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, उससे सब कट जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये उसके लिए है, मान लीजिए कोई भक्ति में लगा हुआ है और कुछ परिस्थिति वश कुछ ऐसा उससे हो जाता है ना चाहते हुए भी, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हम उसका मजाक उड़ाएं, अरे ये तो भक्ति में था, ये भक्त लोग भी ऐसे होते हैं, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका। तो जैसे इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी महाराज, आपने नाम भी सुना होगा उनका, विष्णु जन स्वामी महाराज थे वो। तो क्या हुआ कि वो सन्यास आश्रम में आ चुके थे, सन्यास ले चुके थे। तो एक बार उनकी जो पत्नी है, कुछ गृहस्थी का कुछ कार्य होगा, कुछ जरूरी कार्य होगा, तो वो उनसे मिलने आई और एकांत में उन्होंने उनसे कुछ समय बिताया, बात की। तो ये अब जो सन्यासी होता है तो इसलिए बोलते हैं कि सन्यासी को उस गांव में भी नहीं रहना चाहिए जहां उसका परिवार है, उसकी पत्नी है। तो उससे मतलब बिल्कुल वास्ता खत्म होता है, उससे बिल्कुल बात नहीं कर सकते। अब उनकी कुछ मजबूरी थी या कुछ घर की कुछ ऐसी बात थी, तो उन्होंने पति से बात की। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर कोई सन्यास आश्रम में है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बस उसने इतना ही सुना, महाराज ने, विष्णुजन स्वामी ने इतना ही सुना और वो बस वहीं पर खड़े रह गए। प्रभुपाद जी आगे निकल गए बात करते करते और शिष्यों से। प्रभुपाद जी फिर आगे और समझा भी रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा हो जाए तो वैसा कर सकते हैं। इस प्रकार से वो कई विकल्प प्रभुपाद जी उसमें देते हैं। लेकिन जो विष्णुजन स्वामी वो उसको सुन ही नहीं पाते, वो बस इतना सुन के वहीं पर खड़े रह जाते हैं। और फिर वो जाते हैं गंगा नदी के किनारे और वहां कुछ ब्राह्मणों को बोलते हैं, उनको कुछ कि भाई मुझे जल समाधि लेनी है, तो उसके लिए कुछ यज्ञ या कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने होते हैं, वो करते हैं और फिर जल समाधि ले लेते हैं। जल समाधि लेने का यानी वो आत्महत्या ही कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी को जब पता लगता है तो प्रभुपाद जी इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, बहुत रोते हैं प्रभुपाद जी कि मेरा ये मतलब नहीं था। क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की पूरी बात नहीं सुनी, बस इतना ही सुना और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो होना तो मतलब ये था, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं चाहते कि आत्महत्या करे, क्योंकि उन्होंने कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं थी,
परिस्थितिवश उनसे कुछ ऐसा हो गया था और अपनी पत्नी से उन्होंने बात की थी, लेकिन उन्होंने पूरी बात ना सुन करके आत्महत्या कर ली। तो प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ पर कहने का ये है कि मान लीजिए वो भक्ति में इतने दृढ़ थे, भक्ति में अडिग थे, अगर बाई चांस उन्होंने अपनी पत्नी से बात कर भी ली या कुछ ऐसी परिस्थिति कि उनसे कोई गलत कर्म हो भी गया है, तो हम उसको साधु ही मानेंगे, साधु ही मानना चाहिए। हम उसका ये मजाक ना उड़ाएं कि अरे ये तो संन्यास आश्रम में पत्नी से बात कर रहा है, एक अकेला बैठा है, तो ये गलत है ना, हम उसका मजाक उड़ाएं या उसको गलत साबित करें। तो इस श्लोक में ऐसे भक्तों के लिए बात हो रही है कि अपनी भक्ति में अड़िग हैं, वो दृढ़ संकल्प भी हैं, लेकिन अगर बाई चांस उनसे कुछ गलत हो जाता है तो वो उनको साधु ही मानना चाहिए। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इसका गलत मतलब लें कि हम भक्ति कर रहे हैं और साथ साथ हम गलत कर्म भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा भक्त होना चाहिए जो कि ये चिंता ही नहीं करता, वो सोचता कि चाहे मुझे कर्मों के अनुसार पशु का जीवन मिल जाए, चाहे मैं नरक भोगना पड़ जाए, लेकिन मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, टस से मस नहीं होऊंगा। अब मान लीजिए हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाते हैं, कोई ऐसे समस्या आ जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दुखी हो जाते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते भक्ति, जब से हम कृष्ण की भक्ति में जुड़े ना कुछ नुकसान ही हो रहा है हमारा, हम नहीं करेंगे भक्ति। तो ऐसा नहीं, दृढ़ निश्चय ही होना चाहिए। जैसे कि हम अपने आसपास में किरण माता जी को देख सकते हैं, है ना, करुणा सखी माता जी जो है कि उनके हस्बैंड भी चले गए हैं ना, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा तो पति जो है भक्ति भी कर रहा था, मैं भी भक्ति कर रही थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके पति को कैंसर था, उन्होंने माता जी ने प्रभु जी की खूब सेवा की, जितना उनसे हो सका, उनको भागवतम भी सुनाई, भगवदगीता भी सुनाई, लेकिन फिर भी वो भक्ति में अडिग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति छोड़ के बैठ रही है भाई अब मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी वो कहना कि साधना यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ऐसा करते कि बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण अब हमारे बीच में देखने के कि जैसे उनका। अब हाँ जी संगनी बोलिए। ललिता माता जी भी देख लो, अभी मान लो इनके हस्बैंड चले गए थे तो ये बोलते हैं खूब, भागवतम भी सुनाई उनको, भगवत गीता भी। हाँ और मान लो ये बिल्कुल भी 15 दिन के बाद ही अपने शुरू कर दी थी क्लास में आना। हाँ हाँ हाँ, तो संगीन लता माता जी भी उन्हीं की शिष्य है, समझो उन्हीं के ग्रुप में जुड़ी हुई थी, शुरुआत वहीं से की थी उन्होंने भी। अभी वो अदिल्य माता जी की उसमें आ गई हैं। तो यानी ऐसा होना चाहिए भक्तों को, ऐसा नहीं हो कि हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं और फिर उसके बाद भी हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मैं नहीं करूंगी भक्ति, मेरे बस की नहीं है करनी, भगवान सुनते ही नहीं हमारी, क्या फायदा। तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ऐसे भक्तों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं बिलव मंगल ठाकुर का। बिलव मंगल ठाकुर जो है एक वेश्या के संग में थे, और मतलब वेश्या से मिलने के लिए वो इतना वो करते हैं कि कैसे जाते हैं कि बहुत तेज तूफान आया हुआ है, बारिश आई हुई है और वो नदी है बीच में, तो नदी को पार करने के लिए रात बिल्कुल अंधेरा है, बिजली कड़क रही है, वो नहीं सोचते, क्यों, क्योंकि आसक्ति, भोग, यानी उसको वेश्या का संग करना है, अपने पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, पिता का कुछ अंतिम संस्कार का कुछ श्राद्ध वगैरह करना था वो भी छोड़ करके, और वो एकदम से वेश्या से मिलने जाते हैं बिलव मंगल ठाकुर। तो वेश्या से मिलने जाते तो नदी में से होकर जाना है और इतना तूफान आ रहा है, तो नदी में किसी की लाश थी, उनको यानी पता ही नहीं चला, उस लाश को पकड़ के वो धीरे धीरे से किनारे चले गए हैं। फिर वहां पर एक सांप लटका होता है, उनको ये भी नहीं पता कि सांप है, सांप को पकड़ के वो रस्सी समझ के और उनके कमरे में चले जाते हैं, वेश्या के कमरे में, चिंतामणि। तो चिंतामणि अब देखती है कि भाई इतना ऐसा मौसम हो रहा है और ये व्यक्ति मेरे से मिलने आया है, तो वो उनको कहते कि इतना जो तुम्हारा ये था प्रेम, आसक्ति, कि भाई मुझे मेरे से तुम मिलना चाहते थे, इतना यदि प्रेम भगवान के प्रति तुम्हारे होता तो तुम्हें भगवान मिल जाते। बस उनकी ये बात सुन के ही बिलव मंगल ठाकुर का इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि वो वहां से छोड़ करके एकदम से सोचते हैं कि चलो मुझे भक्ति करनी, और वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के और भक्ति करने लगते हैं भगवान की। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्व संस्कार होते हैं, कई बार हम लोग भक्ति में जुड़ जाते हैं और कोशिश भी करते हैं अपने आप को सुधारने का, लेकिन कई बार पूर्व संस्कार ऐसे होते हैं कि वो कभी ना कभी है ना उभर कर आते ही हैं और हम वो कार्य गलती फिर से कर बैठते हैं। तो वहां पर चले गए बिलव मंगल ठाकुर, और वहां पर उन्होंने एक ब्राह्मण पत्नी को देखा, एक ब्राह्मण की पत्नी थी, तो बड़ी सुंदर थी वो। अब वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, वो जाती है तो उसके घर के साथ उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले जाते हैं, और वो अंदर चली जाती है वो स्त्री, तो उनके पति बाहर आते हैं। अब उस समय में जो ब्राह्मण लोग थे या जो साधु लोग थे बड़ा आदर करते थे उनका, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी से एकांत में मिलना चाहता हूँ। अब अंदर से तो इच्छा नहीं थी उनकी कि भाई मेरी पत्नी से क्यों मिलना चाहते हैं ये, लेकिन वही ना कि साधुओं का बड़ा सम्मान था, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने किसी तरह से अपने आप को ऐसा मतलब कठोर निश्चय किया और उनको मिलने दिया कि ठीक है आप मेरी पत्नी से मिल सकते हो। तो उसकी पत्नी आई, अब उन्होंने देखा और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा कि माता जी आप मुझे अपने जूड़े की जो पिन है वो दे दीजिए। कहने क्या करोगे, जूड़े की पिन ली और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। उन्होंने कहा कि मैं मतलब कोशिश करते हुए ये जो आंख है ना, ये आंखों की वजह से मैं अभी भी इंद्रिय भोग की मेरी इच्छा है, मैं मतलब ये आंखों की वजह से मैं भोग करने की मेरे लगी रहती है, यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि ये आंख इसमें बाधक है। तो आंखों को ही फोड़ दिया, अब मैं किसी को देखूंगा नहीं तो किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से देख करके सब बड़े आश्चर्य, उन्होंने अपनी आंखों को ही फोड़ लिया और फिर जाकर के वृंदावन में हमेशा के लिए भगवान की भक्ति में लग गए, सेवा करने लगे भगवान की। और भगवान जो है डेली उनके लिए दूध लेकर के आते थे छोटे बच्चे के रूप में, और वो देख नहीं सकते थे, पता नहीं था, बस दूध मिलता पी लेते। एक दिन उनको हाथ पकड़ लिया और उनको पता लगा, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, नहीं मैं तो गैया चराने जा रहा हूँ। तो बार बार पूछने लगे तो पता लगा कि ये कृष्ण है। कृष्ण जो है स्वयं उनसे के लिए दूध लेकर आते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आंखें भी वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे आंखें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फिर से मैं नहीं चाहता कि मैं वो गलती दोबारा से दोहराऊं। तो यानी कई बार हम भक्त बनने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे जो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो हमें करने नहीं देते, हमारे कर्म कभी आगे आ जाते हैं हमारे। तो ये श्लोक ऐसे भक्तों के लिए हैं जो कि भक्ति में दृढ़ है। तो हम पढ़ते हैं इसको, तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा। शिल्पराज जी की जय। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। तो जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, बद्ध रहते हैं, यानी भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, माया के चंगुल में हैं, तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, तो प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। यानी हमारा स्वभाव ही ऐसा है, वो तो हमें मतलब ना चाहते भी हम करते ही हैं वो कार्य। और बद्ध यानी हम उसमें बंधे हुए हैं, तो वो तो जाहिर है किसी बात की उसमें बंधे हुए हैं, तो हमारा माया का प्रभाव है हमारे ऊपर, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते ही हैं जिसमें हम और बंधते चले जाते हैं, यानी भोग की इच्छा रहती है हमारे अंदर। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं। अब हमें शरीर की रक्षा करनी है और हमें समाज की भी रक्षा करनी है, राज्य की रक्षा करनी है, तो कुछ उसके प्रति हमारे अलग अलग कर्म होते हैं ना। कुछ हमारे शरीर के प्रति कर्म है, कुछ परिवार के प्रति कर्म है, कुछ समाज के प्रति कर्म है, तो हमारे ये अलग अलग कर्म करते रहते हैं हम। उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से यदि हम बद्ध जीवन में हैं, हम इस भौतिक संसार में हैं, तो उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्म होते हैं। यानी हमें जो होता है वो दिखाई नहीं देता है और जो नहीं है वो दिखाई देता है। यानी हम थोड़ा सा हमें सुख मिलता है तो हम सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा सुखी हो गए है ना, भाई सुख है, हम तो बहुत सुखी हैं। ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा रहती है हमारी कि ये घर बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा परिवार होगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छी गाड़ी होगी तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कोई भी वस्तु हमें थोड़े समय के लिए सुख देती है, उसके बाद से फिर वही दुख होता है। मान लीजिए गाड़ी ली तो सुख है, भाई हमें गाड़ी है, लेकिन जैसे ही गाड़ी खराब होती है उसमें इतना पैसा लग जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है। हमारा शरीर है हमें सुख दे रहा है, लेकिन जैसे हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो उससे हमें दुख प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न रहता है, इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से, यानी उसका आध्यात्मिक स्वभाव क्या है कि वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है, उसको भगवान की सेवा करनी है, तो वो पूरी तरह से भिज्ञ रहता है। भिज्ञ यानी वो जानता है अपने बारे में, और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है। और जब वो अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है कि वास्तविकता क्या है, तो वो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है या भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। उसके लिए क्या कर्म है? मैंने भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को ड्रेस बनाना है, भगवान को जो है भगवान के मंदिर की साफ सफाई करनी है, भगवान की आरती करनी है ना। कोई भी कार्य करते तो भगवान के लिए करते हैं ताकि भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। तो वो हमारे अलग कर्म हो गए। एक हमारे नित्य कर्म है, सुबह स्नान करना है, पेस्ट करना है, नहाना है और
फिर जो है हमें भगवान की आरती करनी है, या हमें कमाने के लिए जाना है, बच्चों को पढ़ाना है ना, कितने सारे कार्य हैं। तो ये हमारे अलग अलग कर्म होते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग कर्म है हमारे। लेकिन जो भगवान के लिए हम जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति, यानी उसकी जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार होते हैं पूरे वो, और वो ऐसे कर्म जब करता है तो शास्त्रीय दृष्टि से वो भक्ति कहलाते हैं, यानी भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं। तो बद अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है। और जब हम बद अवस्था में होते हैं, जब भगवान की भक्ति नहीं करते, तो भक्ति और शरीर के जो कार्य है हमारे साथ साथ चलते हैं दोनों। किंतु उन्हें कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अब ये भक्ति वाला कार्य करूं या मैं अपना भौतिक कार्य करूं, तो उनमें टकराव भी हो जाता है कभी कभी। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। यानी वो भक्त हमेशा सतर्क रहता है, उसको ये रहता है कि मैं कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिससे कि मुझे पछताना पड़े बाद में। तो मैं बहुत ध्यान रखता है कि मैं कोई भी कार्य करूं तो उसको अच्छे से करूं, यानी जो भक्ति के अनुकूल हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। यानी कर्मों की सिद्धि, कर्म सिद्धि कर्मों की सफलता, यानी वो जो भी कर्म कर रहा है उन कर्मों की सफलता किस पर निर्भर करती है? कृष्ण भावनामृत की अनुभूति पर। यानी से भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है, भगवान के बारे में अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, वो उसकी प्रगति पर निर्भर करती है, यानी कर्मों की सफलता पर, कि उसने कर्म किस प्रकार से किए, कितने अच्छे कर्म किए उसने। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। लेकिन कभी कभी कृष्ण भावनामृत में है व्यक्ति, और कभी कभी वो ना चाहते भी कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिसकी निंदा की जाती है। अब मान लीजिए किसी का क्रोधी स्वभाव है, अब वो कितना भी भक्ति कर ले लेकिन उसका क्रोध कभी जाता नहीं है ना, या वो कहने की प्रयास नहीं करता, तो फिर वो कभी किसी पर क्रोध कर देता है ना चाहते हुए भी, उसको यानी सहन नहीं कर पाता उस चीज को, कोई से कुछ बोलता है तो क्रोध कर देता है। तो ये क्या है कि निंदनीय कार्य कर बैठता है। या मान लीजिए जैसे कि कोई चोरी करने की आदत है किसी की, कोई पहले भक्ति से जुड़ने से पहले चोरी करता था, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, तो वो चोरी करता था वो भक्त। अब वो प्रयास कर रहा है सुधरने का, लेकिन वो सुधर नहीं पा रहा। उसको क्यों? क्योंकि उसके जो पूर्व संस्कार हैं, पहले के जो कर्म हैं, उसके कारण अब वो रात को बड़ा बेचैन है, उसको नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको आदत है चोरी करने की। तो वो क्या करता है कि भक्ति में है, लेकिन वो क्या करता है कि जो भक्तों के जो कपड़े होते हैं वो चेंज कर देता है, यानी उसके उस दूसरे में और दूसरे के दूसरे में। और सुबह सब उठते हैं स्नान करने के लिए, सब मेरे कपड़े यहाँ कैसे आए, आपस में तुम्हें होती, तो बोलता है कि मेरी वजह से, क्योंकि मैं चोरी करता था, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं क्या करूं, तो मैंने ऐसा किया, तो प्लीज मुझे क्षमा करें। तो फिर जो है सब भक्त सोचते हैं चलो भाई कोई बात नहीं। तो यानी उसका मजाक नहीं उड़ाया, अरे ये तो भक्ति कर रहा है, चोरी भी करता है। अब वो बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है उसकी, उसका स्वभाव ऐसा है, इतने पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से वो कार्य कर रहा है, और वो सुधरने का प्रयास सुधर नहीं पा रहा, तो वो गलती कर बैठता है। तो यानी हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से कई बार गलती कर बैठता है इंसान। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। यानी इस प्रकार से जो क्षणिक पतन, उसका थोड़ा सा जो पतन हुआ, यानी उसने जो थोड़ी सी वो गलती की है, तो उसके कारण से वो अयोग्य नहीं हो सकता। हम उसको ये नहीं कह सकते ये तो अयोग्य है, ये भक्ति के लायक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम उसको। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान से शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय गीता कार्य के लिए माता क्षमा जी कर कर देते लो, हैं। गीता माता जी, गीता मत गीता माता जी म्यूट कर लो अपना। मैं करती हूँ, हुआ कि नहीं हुआ? हो ही नहीं रहा मेरे। तो यानी हमें उसे, अब भगवान क्या है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में, अब भगवान देखते हैं उसको। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा गया यदि कोई पतित भी हो जाए, लेकिन वो भगवान की दिव्य सेवा में
लगा रहता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका हृदय साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो उसको देख रहे हैं, तो भगवान उसको स्वच्छ कर देंगे, भगवान उसको शुद्ध कर देंगे, और जो भी उसने कोई गलत कार्य किया है तो भगवान उसको क्षमा भी कर देंगे। तो भगवान धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन कर देंगे, वो शुद्ध हो जाएगा वो व्यक्ति, जब यदि वो भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। तो कितने ही उसके अंदर दोष हैं, कमियां हैं, कुछ भी है, चाहे वो पहले समय में चोर था, डाकू था, कुछ भी करता था वो, लेकिन यदि भक्ति में आ गया है तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान उसकी सहायता करेंगे इस चीज के लिए। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है ना। कि जो हम भौतिक कल्मश यानी हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं, या हमारे अंदर जो गंदगी कूड़ा करकट जो भरा हुआ है, तो यदि भगवान की सेवा में लगा है कोई व्यक्ति, है ना, कोई योगी है जो इतने सालों से भगवान की सेवा में लगा है, लेकिन वो भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती अपनी इंद्र को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जैसे कि शौबरी मुनि या और कोई भी योगी, वो जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो इंद्रिया एकदम से कंट्रोल नहीं होती है। जब तक हम इंद्रियों को किसी की सेवा में, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी इंद्रिया कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन हम जबरदस्ती सोचते हैं कि ठीक है अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, और जाके जल के अंदर जाके वो करने लगते हैं भक्ति। लेकिन जैसे ही वहां पर कोई मछली को संभोग करते तो उनके मन में भी इच्छा आ जाती है कि मैं भी विवाह करूं, आ जाते हैं, तो वो भी कभी कभी इस जाल में फंस जाते हैं। क्यों कहते हैं कि जो योगी है वो जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो उसका हृदय क्या है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, विरक्त हो जाता है, जबरदस्ती वो करता है। लेकिन जो भक्त है, भक्त ना ही ज्यादा विरक्त होता है और ना ही ज्यादा कर्म कांड में रहता है। यानी भक्त का हृदय जो है बड़ा निर्मल रहता है, बड़ा जो है करुणा से भरा रहता है भक्त का हृदय। लेकिन जो योगी है उसका हृदय कठोर हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। लेकिन यदि भक्ति में है हम, और भक्ति में आने के बाद हमसे कोई ऐसा गलत कार्य हो जाता है, क्योंकि एक बार जैसे कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही थी, तो रूप गोस्वामी उसमें कहते हैं कि भक्त का कभी पतन नहीं होता। अब हम सोचते हैं कि भक्त का पतन हो गया, भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो मान लीजिए उससे कोई चूक हो जाती, कोई गलती भी हो जाती, तो पतन नहीं है, वो गलती हो जाती, तो वो यदि भक्ति में लगा रहता है तो वो धीरे धीरे वो स्वच्छ हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। जैसे माँ है अपने बच्चे को सही करने के लिए, कोई बच्चा गलती करता है तो करने के लिए डांटती है ना, उसको फटकारती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कष्ट दे करके हमें साफ कर देंगे, हमें शुद्ध कर देंगे भगवान। तो इस प्रकार से अगर कोई गलती हो भी जाती तो एकदम से वो उसका आकस्मिक पतन रुक जाता है, वो पतित नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्ति में लगा रहेगा। वो थोड़ी गलती हो गई उससे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, तो उसको ये ना सोचे कि उसका पतन हो गया है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, इसलिए भक्ति योग हमेशा सफल है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लगे रहेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ऐसे गुमराह हो जाता है, कोई गलती करता है, तो हमें हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। तो एक बार जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की बेटी का नाम बताया गया वाक। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही आसक्त होते हैं। आपने सबने सुनी होगी, सचिव ने कई बार बताया है कि वो अपनी बेटी के पीछे ही भागते हैं, भोग करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो वहां पर कुछ वो होते हैं मुनि, कौन से मुनि है वो, मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं जो, तो वो वहां पर उनको देखते हैं और एकदम से वो हंसना शुरू कर देते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये हंसते हैं। अब उन्होंने ये नहीं देखा ना कि ब्रह्मा जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, है ना, उनको सृष्टि करने की भी सेवा भगवान ने दी है, और बाई चांस गलती उनसे भी हो गई तो उनको हंसना नहीं चाहिए। तो एकदम से वो हंसते हैं, तो क्या होता है कि उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। वो फिर जब हंसते हैं तो उनको कहा कि वो काल नेमी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। फिर काल नेमी पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद वो फिर देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं। जो देवकी के जो 6 पुत्रों की हत्या हुई थी, तो वो वही थे जो मरीचि के पुत्र हंसे थे। और इस प्रकार से फिर वो कंस के पुत्र के रूप में भी आते हैं। तो जब जाके उनकी मुक्ति होती है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने एक भक्त का मजाक उड़ाया था कि अरे वो अपनी बेटी के पीछे भाग रहा है। तो ऐसे हमें किसी भी माता जी, भक्त का ब्रह्मा मजाक। की बेटी का क्या नाम था? वाक। वाक। वाक सुना है, लेकिन मैंने तो एक बार सच्ची प्रभु से सुना था कि उनका नाम सरस्वती था। उनकी पत्नी का नाम भी सरस्वती और बेटी का नाम भी सरस्वती है, तो इस कारण से वो भेद नहीं कर पाए थे, कुछ ऐसा सुना था। लेकिन जो मैंने आज लेक्चर में सुना तो वो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे। तो हाँ ये नहीं, मैंने सरस्वती ही सुना था मैंने भी। हाँ सरस्वती वाक सुना था मैंने। हाँ, तो हो सकता है मुझे सुनने में कुछ हुआ हो गड़बड़, या प्रभु जी ने बताने में कुछ ऐसा किया हो, तो मुझे यही सुना था उसमें। तो यानी हमें किसी भक्त का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, है ना। जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, अन्य अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। अनन्य भाव यानी वो किसी भी और देवी देवताओं की भक्ति नहीं करता है, किसी और व्यक्ति की भक्ति नहीं करता है, अपने सारे कार्य जो भगवान के प्रति उसको अच्छे से करता है, तो ये क्या है? अनन्य भक्ति है। यानी कुछ भी हो जाए, वो कभी भी हमेशा वो ये सोचता कि चाहे मैं नरक जाना पड़े, चाहे मुझे कोई भी कष्ट आए मेरे जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाऊंगा। जैसे कि गोपियां हैं, गोपियों को जब कहा गया, नारद मुनि ने कहा कि आपके पैरों की धूल चाहिए, भगवान के सर में दर्द है, तो गोपियों ने क्या कहा कि जितना मर्जी ले जाओ। उन्होंने कहा तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। कह रहे कितने ही नरक भोग लेंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा ना, तो तुम ले जाओ। तो यानी वो कभी चिंता नहीं करता है कि बाद में तेरा क्या होगा, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा कि कितना भी उतार चढ़ा मेरे जीवन में, भक्ति नहीं छोड़ूंगा मैं कृष्ण की, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा अडिग भक्त होता है। तो उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। अब देववशात क्या है? देववशात है यानी पहले से प्रारब्ध, उसके पिछले विगत कर्म, जो भी की पहले के जो कर्म वो कर चुका है, चाहे उनके कारण उनका कोई पतन ही क्यों न हो चुका हो, है ना। देववशात का मतलब है उसके पुराने प्रारब्ध, उनके कारण उसका पतन ही क्यों न हुआ हो, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में अडिग है, अनन्य भक्ति भगवान की करता है। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। जो साधुरेव शब्द है वो अत्यंत प्रभावशाली है, प्रभावात्मक है। ये भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। ये हमें सावधान करते हैं भक्तों को, यानी जो भक्ति में नहीं है, कि हमें अगर किसी का पतन हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि उसने गलती की है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए, उसे हमेशा साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो क्या कहते हैं, गलतियों का पुतला है। गलती हर एक इंसान से हो सकती, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो कभी कोई गलती करूंगा ही नहीं। चाहे भक्ति में कितना भी बढ़ चढ़ जाए, लेकिन गलती कई बार परिस्थिति बस ऐसा हो जाता है कि गलती हो जाती है, ना चाहते हुए इंसान गलती कर बैठता है। लेकिन वो अपनी भक्ति में तो अडिग है ना, भक्ति के किसी कार्य में वो कुछ भी बदलाव नहीं लाता है, जो कर रहा है वो कर रहा है हमेशा, ये नहीं कि मैं भक्ति छोड़ देता, हमेशा भक्ति में अडिग है वो। यदि कोई इस नियम को नहीं जान मानता, अच्छा, तो मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। मंतव्य इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। यदि कोई हम नियम नहीं मानते हैं और भगवान के कहने के बाद भी, प्रभुपाद जी के समझाने के बाद भी हम उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा करना हुआ ये, है ना। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। भक्त की एकमात्र योग्यता क्या है? कि वो अविचल, यानी हम कोई भी विचलित ना हो किसी भी चीज से, हमेशा भक्ति में लगा रहे दृढ़ निश्चय के साथ। तो नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। तो इसके उसमें नरसिंह पुराण में एक श्लोक आता है, भगवती च हरावन्य चेता भ्रशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः न हि शशक लुच्छबि कदाचित् तिमिरपरा भवतामुपेति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। जैसे कि इसमें हम अजामिल का उदाहरण भी ले सकते हैं। अजामिल कितना बड़ा पापी था, है ना, कितने सारे उसने गलत कर्म किए थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा कर्म क्या किया कि उसने पुत्र का नाम नारायण रखा।
नारायण आओ खाना खाओ, नारायण आओ पानी पियो, नारायण आओ मेरे साथ खेलो, नारायण ये करो। तो 24 घंटे उसकी जबान पर नारायण का नाम रहता था। इसलिए जब यमदूत आते तो भी वो नारायण का पुकारता है, नारायण मुझे बचाओ। तो इस कारण से भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। ठीक है ना, कि उसने पाप तो किया लेकिन भगवान का नाम तो ले रहा है ना, वो चाहे अपने पुत्र के नाम के रूप में ले रहा है, तो भगवान ने उसे एक अवसर और दिया भक्ति करने का। और फिर उसने भक्ति की, भगवान की अच्छे से भक्ति की हरिद्वार में जाकर, और फिर वो भगवान के जो है भक्त आए, कृष्ण भक्त आए, और फिर वो उसको बैकुंठ लोक ले गए। तो इस प्रकार से वो भक्ति उसने की अच्छे से। हम ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो इतना बड़ा पापी था, ये क्या भक्ति करेगा, नहीं, उसने भक्ति की तो सब कुछ छोड़ दिया, अच्छे से भक्ति की। तो यानी हमें क्या समझना चाहिए, जैसे इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेते हैं, जैसे चंद्रमा में खरगोश के धब्बे हैं, जैसे चंद्रमा के अंदर कुछ काले काले से निशान दिखाई देते हैं ना, तो उसको खरगोश के धब्बों की तरह से माना गया। जैसे खरगोश के जो बनावट उसमें सफेद और काले से निशान होते हैं, इस प्रकार से चंद्रमा की तुलना उससे की गई है। तो इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। यानी धब्बे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चांदनी में कोई कमी आती है। चांदनी तो भगवान उतना ही प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा से उतनी ही चांदनी निकल रही है, तो उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। तो इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। अगर कोई गलती हो जाती है उससे, तो यानी वो कभी निंदनीय नहीं है कि हम उसकी निंदा करने बैठ जाए कि अरे वो ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है ना। कि हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के कर्म, निंदनीय कर्म कर सकता है, कि हम भक्ति में हैं तो भाई हम जानबूझकर ये गलत कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यानी इसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में केवल उसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे भौतिक कर्म यानी पिछले विगत जो हमारे कर्म है, प्रारब्ध है हमारे, उनके कारण हमसे कोई भूल हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। भक्ति एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। भक्ति का अर्थ क्या है? माया के विरुद्ध युद्ध करना, माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। यानी हमें माया से लड़ना है भक्ति करके, ताकि हम इस माया पर जो है अधिकार जमा पाए, यानी माया को हम अपने वश में कर सके। हम कोई भी मतलब माया के चंगुल से बाहर निकल सके, ये समझ सकते कि माया के चंगुल से बाहर निकल सके हम। यानी इस प्रकार से हम भक्ति करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी, लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे तो माया हमें फंसाए रखेगी किसी किसी चीज में। तो जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता है, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। जब तक हम शक्तिशाली नहीं होते कि माया से युद्ध करने के लायक नहीं बन जाते, तब तक क्या है कि हमारे अंदर आकस्मिक पतन, अचानक से कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती रहती है। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। लेकिन जब बलवान हो जाते हैं तो हम कुछ भी हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कमजोर है, दुर्बल है, तो दूसरा व्यक्ति आके उसको थप्पड़ मार के चला जाएगा, अरे ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। लेकिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, कोई पहलवान खड़ा है, तो क्या उसे कोई थप्पड़ मार पाएगा? नहीं ना, वो दूर भागेगा, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा कचुम्बर निकाल देगा। तो इस प्रकार जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे, भक्ति करते करते उसकी हम तो इतने तारीफ स्ट्रांग हो करके जाएंगे निकलेगा, तो हाँ बड़ी माया बड़ी हमारा अच्छी कुछ नहीं बॉडी से बिगाड़ होगी। पाएगी। लेकिन जब तक हम स्ट्रांग नहीं है भक्ति में, तो तब तक माया हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रलोभन देती रहेगी कि हम पतित होने का हमारा चांस रहता है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, कि हमें इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना है कि भाई यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो से दुराचार करता है तो भी भक्त मानना चाहिए। नहीं नहीं, हमें जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अशोभनीय कर्म नहीं करने चाहिए। और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है, कि वो गलत कार्य कर रहा है तो भी वो भक्त बना रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो यानी प्रभा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वो अपना व्यवहार है, उसका स्वभाव है, उसको नहीं सुधार लेता, तो उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। यानी उसको भक्त तो फिर भी मानना चाहिए, लेकिन उच्च कोटि का नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, सब अपना अपना शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। तो हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। ऐसा तो नहीं कि हम दूध के धुले हुए हैं भाई एकदम से हम शुद्ध हो जाएंगे। समय लगता है सभी को, तो किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। मेन है कि जो ये प्रोसेस हमें दिया गया है भक्ति का, सो मंगल आरती करें, 16 माला का जप करें, शास्त्रों को पढ़ें, तो इस प्रकार से जब हम इसमें लगे रहेंगे तो धीरे 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 हम शुद्ध होते चले जाएंगे और एक दिन हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। तो मैं चाह रही थी आज 2 श्लोक करूं, लेकिन एक ही श्लोक हो पाया है, तो अगला श्लोक हम कल करेंगे फिर। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, सही 9 बजे हुआ था खत्म भी।